So yesterday we had discussed, meaning of political parties, its function, its feature, ठीक है, and what are their, functions. And now this time we will try to discuss types of party system, ठीक है. हमारे political parties कितने तरह की होती हैं, ठीक है. What kind of parties are there, ठीक है. इनमें एक होता है वन पार्टी सिस्टम, ठीक है. वन पार्टी सिस्टम, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक. इसमें एक होता है वन पार्टी सिस्टम, ठीक, वन पार्टी सिस्टम. सेकंड क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम. एंड थर्ड होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक. वन पार्टी सिस्टम इज इन चाइना, ठीक है. टू पार्टी सिस्टम इन यूएसए, ठीक, एंड यूके, ठीक है. यहाँ टू पार्टी सिस्टम है, यही दो पार्टियां हरदम रूल करती हैं. एंड इन मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक. So in this way means some characteristics are there for this system because of their constitutional, development. Constitution had decided the types of party system in their countries, ठीक है, and they are agreed with that. There is no conflict, there is no issue behind this party system. Okay, so all these parties you can overlook वन बाय वन. इसी में क्या है, एक होता मोनो पार्टी सिस्टम जिसको कहते हैं, ठीक है. वन पार्टी सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज मोनो पार्टी सिस्टम. एंड इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ओनली वन पार्टी कंट्रोल्स, ठीक है. केवल एक पार्टी ही कंट्रोल करती है पूरे सिस्टम को, ठीक है. बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम यू नो वेरी वेल. एक होता है अलायंस, अलायंस एक होता है, ठीक है, and alliance. In this one, two or more than two parties they agree on certain issues, ठीक है. ये एक एग्रीमेंट करते हैं ताकि कोलिशन गवर्नमेंट बन सके और नहीं तो एक लार्ज पार्टी बन सके. जैसे एनडीए, इट इज अलायंस, ठीक है. ये जो है बीजेपी और जनता दल एंड सम अदर पार्टीज दे हैव मेड दिस अलायंस. क्लियर. So in case of alliance you have got several multi parties, ठीक है. In a multi party system joins hands for the purpose of contesting election. इसमें क्या है, several parties joins hands, ठीक, joins hands in several parties they joins hands, ठीक है, in contesting election, ठीक है. So that if majority comes, ठीक है, then alliance would be responsible for that and it will be credit to the alliance, ठीक है. तो जब बीजेपी पार्टी जैसे है वो अलायंस बनाती है अक्सर, ठीक है, तो उस वो पार्टी ऑटोमेटिकली अलायंस मिल करके वो मेजॉरिटी में आ जाती है, ठीक है. ऐसे कोई भी पार्टी बना सकती है अलायंस, लेकिन हर किसी के साथ एग्रीमेंट करने में भी प्रॉब्लम्स होती है, राइट. सो दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू, दैट इज अलायंस. जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए इसको कहते हैं, ठीक है. एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक, लिख लो इसको, जल्दी मिलेगा नहीं, डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक. और एक यूपीए क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है. द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है. इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी वो यूपीए गवर्नमेंट थी, ठीक है, सोनिया गांधी गवर्नमेंट, दैट वाज यूपीए, ठीक है. द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, क्लियर. एंड अलॉन्ग विद दिस एक है लेफ्ट फ्रंट, ठीक है. एक लेफ्ट फ्रंट बना था लालू प्रसाद यादव वाला, राइट.
जनता, उसमें जनता दल था, ठीक है, और बहुत सारी पार्टी सब मिल करके लेफ्ट फ्रंट उन्होंने बनाया था अलायंस करके। क्लियर है सबको? तो ये होता है अलायंस। अब इसमें कुछ है प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिसिपेशन, एक टर्म आता है प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, पार्टी में कितना प्रोपोर्शन इनका पार्टिसिपेशन होगा अलायंस में, ठीक है। तो उनमें क्या है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज ऑफ पार्टी। इंडिया में सबसे ज़्यादा, वेरी हाई इन इंडिया, इंडिया में पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है कि नहीं। इवन स्टूडेंट्स आल्सो पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो, हर जगह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है। छात्र संघ बना हुआ है कि नहीं। लोग इलेक्शन करवाते हैं यूनिवर्सिटी में भी, राइट। तो हमारे इंडिया में क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेशन इज़ वेरी हाई, राइट। और इसके साथ साथ हमारे पास एडवांस्ड कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ अफ्रीका, यहाँ बहुत कम है, वहाँ नेता कम है, ठीक है, वहाँ काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हमारी कंट्री में बहुत हाई है, ठीक है। और इसी तरीके से द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन इंडिया हु फील क्लोज टू पॉलिटिकल पार्टीज वेरी हाई। अभी किसी से पूछो भाई किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो तुरंत किसी ना किसी पार्टी के क्लोज में आ जाएंगे, है कि नहीं। हमारा स्कूल भी जो है क्या कहते हैं, किसी एक पार्टी के क्लोज में है, समाजवादी पार्टी, ठीक है। मतलब ये क्या है, पॉलिटिकल वो होता है, आइडिया होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं मेंटली, है कि नहीं। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन उठता है, हाँ, व्हाई इज वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नॉट कंसीडर्ड अ गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ये डेमोक्रेसी में गुड सिस्टम नहीं है, वाई, तो क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नो डेमोक्रेटिक ऑप्शन, इट हैज़ नो डेमोक्रेटिक ऑप्शन, वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं। दैट्स वाई इट हैपेंड, राइट। और इसके बाद व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट करती है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं वन पार्टी सिस्टम इंडिया अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो इस पर आप क्या बता सकते हो, एक तो इंडिया इज लार्ज कंट्री एंड देयर इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया क्या है, बहुत लार्ज कंट्री है और यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम ज़रूरी है। राजस्थान के लोग, ठीक है, फिर आपके आंध्र प्रदेश के लोग वो अपनी लैंग्वेज जानते हैं, अपना कल्चर जानते हैं, तो उनकी पार्टी होनी चाहिए, है कि नहीं। फिर यूपी के लोग जो है यूपी वाली पार्टी बनाते हैं, बिहार के लोग बिहार जैसा पार्टी चाहते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ। हिल्स, जम्मू एंड कश्मीर ये हिल है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, हम लोग प्लेन में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। वो अपनी पार्टी लाइक करते हैं, हम लोग अपनी पार्टी को लाइक करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, इजंट इट। और जो अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरेन में रहते हैं, जैसे असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, ठीक है, इनका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब सब एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। इसलिए हर एरिया के लोग अपनी अपनी पार्टी चाहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे स्टेट्स हमारे हैं, हर स्टेट में कोई ना कोई एक पार्टी आगे है, किसी में बीजेपी हमेशा फुल मेजॉरिटी में आती है, किसी में कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में आती है, किसी में आपका ममता बनर्जी की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी फुल मेजॉरिटी में है कि नहीं। ऐसे ऐसे करके पंजाब में आपका जो है दूसरी पार्टी है फुल मेजॉरिटी में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, हाँ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटी, ठीक है। ज्योग्राफी के हमारा का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें वेराइटी है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पेनिनसुलर रीजन है,
कहीं पे कोस्टल एरिया है, ठीक है, कहीं पे प्लेटो है, ठीक है, कहीं पे डीप वैलीज है, तो ऑटोमेटिकली ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आ गया, है कि नहीं। तो इस वजह से हर एरिया के लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टी बनाएंगे, इसीलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम ज़्यादा है, ठीक है। एंड इट इज़ इजी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज, ठीक है। और मतलब जब हमारे ढेर सारी मल्टी पार्टी सिस्टम होंगे तो वो अपने एरिया के बारे में अच्छा सा सोचेंगे, है कि नहीं। और अदरवाइज वो क्या, अगर एक ही पार्टी होगी पूरे नेशनल लेवल की, तो वो हमारे जो लोकल इश्यूज हैं, हमारा जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो सफ़र करेगा, ठीक है। जो हमारे माइनॉरिटी रिलीजियस सेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे क्रिश्चियन है हमारे यहाँ, बौद्ध है, जैन रिलीजन के लोग हैं, उनके साथ कोई वही नहीं होगा, इंसाफ ही नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, है कि नहीं, वो सफ़र करेंगे। हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, है कि नहीं। वहीं पे जब कई पार्टीज़ होंगी, ठीक है, तो वो अपनी अपनी पार्टी के इश्यूज़ को लेकर सामने आएंगे, इज़न्ट इट, एंड दे विल डू समथिंग। इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन फीचर्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम, इफ एनीबडी आस्क डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ टू पार्टी सिस्टम, तब आप क्या बताओगे कि यहाँ पे पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज। कभी वो पार्टी आपकी पावर में आएगी, कभी वो पार्टी पावर में आएगी, एक दूसरे को चेंज, मतलब वो पावर्स चेंज होते रहेंगे। इससे क्या होगा, दोनों को चांसेस मिलेंगे। जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट जब मान लीजिए अगली बार आएगी, और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनकी बारी इस समय चल रही है कि नहीं। तो जो इससे क्या होगा, जब हमारा पावर एक टू पार्टी सिस्टम होगा तो पावर हमारा क्या होगा, इट विल ट्रांसफ़र, है कि नहीं, आफ्टर 5 ईयर्स पावर ट्रांसफ़र होगा। एक सबसे बड़ा फीचर है आपके सामने। दूसरा क्या है, पीपल गेट क्लियर चॉइस, ठीक है। जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है या टू पार्टी सिस्टम, तो आपको क्लियर चॉइस मिलेगा। मान लो इस बार आपकी चॉइस का आदमी नहीं इलेक्ट हुआ, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपकी चॉइस का, दूसरी पार्टी में आपकी चॉइस का लीडर है, ठीक है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपकी चॉइस का लीडर इलेक्ट होके आएगा जब वो पार्टी पावर में आएगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है हमारा, इसके जो है ये इसके स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है। पार्टी दैट विंस मेजॉरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड अदर सीट्स इन अपोजिशन। इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है, एक पार्टी जो होगी, जो जीतेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, और जो हारेगी वो कहाँ जाएगी, अपोजिशन में। ये भी एक फीचर है, ठीक है। मीन्स दे विल क्रिटिसाइज देयर रॉन्ग वर्क्स, वट एवर दे हैव डन, इफ इट इज़ नॉट सुटेबल इट वुड बी क्रिटिसाइज्ड बाय अपोजिशन। तो जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसकी आंखें खुलेंगी, है कि नहीं तो वो तो आंख बंद करके डिसीजन लेगा, है कि नहीं। और उससे पता लगा कि पब्लिक को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अपोजिशन उनकी आवाज़ उठाएगा, तब रूलिंग पार्टी को चेंज करना पड़ेगा अपना, चाहे पॉलिसी चेंज करे, और नहीं तो अगर अड़े रहे तो नेक्स्ट इलेक्शन में तो हार ही जाएंगे, है कि नहीं। यही चीज़ होती है। फिर इसके अलावा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर दो पार्टी सिस्टम होगा तभी एक अपोजिशन मिल पाएगा, और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। प्रॉम्प्ट डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड। दो पार्टी अगर है तो डिसीजन बहुत प्रॉम्प्ट होगा, बहुत तेज़ी से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, और फटाफट उसको इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं, ठीक है। ये टू पार्टी सिस्टम में ही पॉसिबल है, नॉट इन वन पार्टी। एंड मोर डेवलपमेंट एंड लेस करप्शन, ठीक है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा और करप्शन एकदम लेस होगा, ठीक है। ये सीबीएसई का मार्किंग स्कीम का आंसर है। सीबीएसई में जो मार्किंग स्कीम में आंसर्स दिए जाते हैं, कॉपी चेक करते समय इतने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जो बच्चे इतने पॉइंट्स लिखते हैं उनको फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन सीबीएसई मार्किंग स्कीम, ठीक है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखिए एक सीबीएसई का एक मार्किंग स्कीम का है, व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, एंड व्हाई हैज़ इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन। ये सीबीएसई में मार्किंग स्कीम में इन्होंने क्या आंसर दिया है कि इफ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर, ठीक है, जब ढेर सारी पार्टी कम्पीट करेंगी पावर के लिए,
and more than 2 parties have reasonable chance of winning. 2 से ज़्यादा पार्टीज अगर जो है जीत जाती हैं, उनके पास रीजनेबल चांसेस हैं, ठीक है, ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस, चाहे वो अपने बूते पे, चाहे अपने स्ट्रेंथ पे, चाहे अलायंस बना करके, इन दिस मैनर, ठीक है, चाहे वो अलायंस बना करके आती है, तो क्या होगा, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तब हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, मीन्स देयर आर चांसेस ऑफ कमिंग इन पावर फॉर मेनी पार्टीज, ठीक है, तब वही हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। इफ वन पार्टी कुड नॉट गेट मेजॉरिटी, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, एंड कोलिशन गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टीज। मान लो कि बीजेपी और कांग्रेस आई, ठीक है, कांग्रेस को जो है 180 सीट्स मिली, बीजेपी को 191 सीट मिली, ठीक, तो मान लो बीजेपी को ऑफर किया गया गवर्नमेंट बनाओ, तो उसको तो भाई 380 सीटें करनी है, तो क्या करेगा, कांग्रेस वालों से बात करेगा, कांग्रेस वाले ऑलरेडी अपोजिशन में हैं, कहेंगे हम इनके साथ कभी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, कहेंगे ना, तो अब बाकी जो हमारी पार्टीज़ हैं, तो बीजेपी मिनिस्टर्स दे विल परसुएड देम, मोटिवेट देम, ठीक है, उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए दे विल ट्राई, दे विल डिस्कस, ठीक है, और उनको अट्रैक्ट करेंगे कि हमारे साथ आप जो है आके कोलिशन गवर्नमेंट बनाइए। तो पता लगा कि किसी पार्टी को 80 सीट्स मिली है, किसी पार्टी को 40 सीट्स मिली है, किसी को 45 सीट्स मिली है, बाकी सब इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इन सारे लोगों से जो है मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाने की वजह से इन सबसे कोलिशन गवर्नमेंट कुड बी पॉसिबल, है कि नहीं, और कोलिशन गवर्नमेंट जब बनेगी तब वो गवर्नमेंट क्या होगी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगी, अब वो मतलब जो है बहुत अकड़ कर बात नहीं करेगी, है कि नहीं, जैसे अभी और जो आपकी जो फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आ जाती है तो बहुत ऐठ करके डिसीजन लेते हैं, है कि नहीं, अकड़ करके, है ना, और बहुत लगता है जैसे ऑल इन ऑल यही है पूरे हिंदुस्तान में, है कि नहीं, राइट तो क्या होता है, पब्लिक क्या चाहती है, आने वाले इलेक्शन में यही करती है कि कोलिशन गवर्नमेंट बने, सबसे अच्छा है, जब ये लोग रहेंगे तब दिमाग सही रहेगा इन लोगों का, तब सोच समझ के डिसीजन लेंगे, है ना, कोई स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट, तो ये सब मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से पॉसिबल है, ठीक है, इससे पहले इंदिरा गांधी की फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, और उसमें इन्होंने क्या देखा, सेंटर और स्टेट रिलेशन में टेंशन खड़ा हो गया, ठीक है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो सोचने लगी कि सारे स्टेट गवर्नमेंट के लोग भिखारी हैं, मेरे पास कटोरा लेकर आए, है कि नहीं, तब हम उसमें बजट डालेंगे कि ले जाओ इतना इतना, है कि नहीं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम, इसीलिए वो कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, पब्लिक देखती है, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ा जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इधर उधर के डिसीजंस ले रही है कि नहीं, और इससे पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो लोग जो है फुल मेजॉरिटी से नहीं जिताते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी पार्टी थोड़े थोड़े लोग जीतते हैं, और इससे क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और उस गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं कब गिर जाए, है कि नहीं, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और आया था, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, ये क्वेश्चन CBSE में था, और इसका मार्किंग स्कीम कहता है कि इन मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, 3 और मोर पार्टीज आर इन कंपटीशन, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम में 3 या 3 से ज़्यादा पार्टीज कंपटीशन करती हैं, ठीक है, एंड दिस कंपटीशन इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टीज दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ओके, एंड दे ट्राइज टू फॉर्म गवर्नमेंट सेपरेटली और इन कोलिशन, ठीक है, या तो अकेले गवर्नमेंट बनाते हैं इफ दे हैव गॉट फुल मेजॉरिटी, अदरवाइज दे फॉर्म्स कोलिशन गवर्नमेंट, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम में ही पॉसिबल है, ठीक है, और इसके जो है क्या कहते हैं हमारे एग्जाम्पल, जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया सपोर्टर ऑफ दिस सिस्टम पॉइंट आउट दैट इट अलाउज मोर पॉइंट्स ऑफ व्यू टू बी प्रेजेंटेड इन दी गवर्नमेंट, मतलब क्या है, गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है क्या कहते हैं हमारे पास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, ठीक है,
इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, इसके मेरिट्स। मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे बड़ा मेरिट क्या है, दिस सिस्टम अलाउज वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट। मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउज वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑप्शंस, ठीक है, ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत तरह के इंटरेस्ट डेवलप करता लोगों के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम्स, और ओपिनियंस जो लोगों के विचार होते हैं, ठीक है, उसको डेवलप करता है ताकि लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय करें, ठीक है। और इसके डीमेरिट्स में क्या आता है, अच्छा एक और मेरिट है, पीपल कैन मेक अ चॉइस बिटवीन सेवरल कैंडिडेट्स, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम में अब आपके चॉइस के लीडर्स होंगे, क्योंकि कई पार्टी के लीडर्स खड़े होंगे। आपकी एरिया का जो चॉइस का आदमी है, जिस पार्टी से खड़ा होगा उसी को तो आप जिताएंगे, है कि नहीं। जैसे अम्बेडकर नगर मैंने बताया, ये बीएसपी पार्टी के लीडर्स यहाँ हमेशा जीतते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम हमारे चॉइस के लीडर्स बीएसपी से ही खड़े होते हैं, राइट। अब बाकी लोग भी है, अगर मतलब जो है और भी पार्टियाँ हैं वो भी अपने कैंडिडेट्स स्टैंड करते हैं, तो इससे क्या है कि जो वोटर है उसको चॉइस मिलता है कि नहीं। अगर एक ही पार्टी का होता, एक ही आदमी खड़ा होता, अब उसी को हमें वोट देना या नहीं देना, यही तो होगा, बाकी किसको देंगे। मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो 10-12 लोग खड़े होंगे, अब हम चूज कर सकते हैं किसी को भी, ये इसका मेरिट है कि नहीं। और डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स, नो वन पार्टी इज लाइकली टू गेन पावर एलोन। ज़्यादा पार्टियां हो जाने के बाद एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं पा पाती जल्दी, अक्सर ऐसा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, ये डीमेरिट हो गया इसका, इसकी कमियां हैं, ठीक है। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज, 400-500 पार्टीज हो गई और इलेक्शन में खड़ी हो गई तो सारा वोट बट गया, बटा कि नहीं। अब जब कैंडिडेट सारे जीतेंगे, जब काउंट करेंगे तो 40 उसके मिले, 45 उसके मिले, 80 उसके मिले, 90 उसके मिले, 100 उसके मिले, सब बट गए। अब किसको भाई कहा जाए गवर्नमेंट बनाओ, है कि नहीं भाई। जो लार्जेस्ट पार्टी होगी अब उसको भी डिफिकल्टी आ रही है कि भाई हम किसके किसके सामने हाथ पैर पड़े कि सर आ जाइए हमारे पास, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है कि नहीं। तो ये एक डीमेरिट भी है कि नहीं। और एक डीमेरिट इसमें है, लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी भी सरकार गिर सकती है। क्यों, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी, सपोज कर लो 3 पार्टियों ने कोलिशन किया, ठीक, तो जो मेन पार्टी है उसका जो पॉपुलर लीडर है उसको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक। तो जो रिमेनिंग 2 पार्टीज हैं वो कंडीशंस रखने लगती हैं, कंडीशन रखती हैं कि हमारी पार्टी से कम 8 कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए। दूसरी पार्टी कहती है हमारी जो है क्या कहते हैं पार्टी से 20 कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए, ठीक। फिर कहेंगे हमारी पार्टी में जो राजा भैया है इनको जो है डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए, राइट। एक एग्जांपल, लिसन एवरीवन, ठीक है, कि हमारी पार्टी से फिक्स नाम लेके कहेंगे कि इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाए, अपनी कंडीशन रख दिया। दूसरे ने कंडीशन रखा कि हमारे इस मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, राइट। अब भले उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, करप्ट लीडर है, लेकिन पार्टी चाह रही है कि नहीं कि हमारे पार्टी के मेंबर को ये पोस्ट दी जाए, तो होता क्या है, दे विल नॉट एफिशिएंटली वर्क, है कि नहीं, एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, अनकंट्रोल्ड वे में काम करेंगे, करप्शन बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड गवर्नमेंट्स का जो भी बजट है उसको ड्रेन कर लेंगे फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, अपना बजट तैयार कर लेंगे अगले इलेक्शन के लिए, है कि नहीं। तो ये भी एक डिमेरिट हुआ, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भी पार्टी हो गई तो भी दिक्कत है, राइट। तो ये आपके मार्किंग स्कीम में इस तरह से आंसर आपको राइट करने होते हैं, ठीक है। 2 डीमेरिट्स 2 मेरिट्स, ठीक है। और बाकी जो उसका इंट्रोडक्शन है वो 1 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स फॉर मेरिट्स, 2 मार्क्स फॉर डीमेरिट्स, 1 मार्क्स फॉर इंट्रोडक्शन, देन यू विल गेट 5 मार्क्स, समझ में आया। एंड यू हैव टू डेवलप योर आंसर्स इन 120 वर्ड्स इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स 5। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ इसको आपको फिर हेडिंग डाल करके उसको डिटेल में लिखना होता है, जो भी आपको उसके बारे में आता है यू शुड राइट, ठीक है। आपको वर्ड्स भी कंप्लीट करने उतने, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर मेन उसकी हेडिंग देखता है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखता है, क्योंकि ढेर सारी कॉपी रहती है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन जब आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कम रहेंगे तो वो तो तुरंत देख लेगा, अरे 5 नंबर क्वेश्चन 4 लाइन लिखा
भले ही चारों पॉइंट आ गए हैं, लेकिन ये कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन 4 लाइन लिखा है, कहाँ से इसको 5 नंबर दे दें, तुरंत 3 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपने उसको लॉन्ग कर दिया है, पॉइंट्स की हेडिंग है, ठीक है, और थोड़ा सा हो करके अप्रॉक्स 120 टच कर रहा है, 110 100 तक फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई चांस ही नहीं मार्क्स कटने का, ठीक है। यही स्ट्रेटजी है, राइट। और इसके साथ साथ यू हैव गॉट, जैसे हम नेशनल एंड रीजनल पार्टीज की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने जितनी भी पार्टियां हैं इसको आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। एग्जाम में अक्सर मल्टीपल चॉइस में ये दे देता है कि उसका ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कौन सी पार्टी सबसे पहले बनी, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, ठीक है। आपके 6 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, तो इन सारी पार्टीज को आपको क्या करना है, एक उसका कब कब इस्टेब्लिश हुआ, उनके हेड, पार्टी के जो मेन हेड है, 7 है, हाँ 7 है, ठीक है, उनके 7 नेशनल पार्टीज के जो हेड है, किसने इस्टेब्लिश किया, उस पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए पार्टी बनी, ठीक है, और उसका मेन लीडर कौन है, कब वो इस्टेब्लिश हुई, यही 3 चीज़ें, और उसका सिंबल क्या है, ठीक है, यही याद रखना है बस, चाहे वो स्टेट पार्टी है चाहे वो पार्टी, ठीक है, यही सब इस क्वेश्चन में है, राइट। एंड अलॉन्ग विद दिस